Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 69,000 शिक्षक भर्ती पर आए अब डबल बेंच के फैसले के बाद शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी है। शिक्षकों के मन में नौकरी गंवा देने का डर बैठ गया है, जिसके चलते शिक्षक अब काफी परेशान नजर आ रहे हैं। नौकरी जाने के डर को देखते हुए कई शिक्षकों के मन में ये डर सता रहा है कि अगर नौकरी चली गई तो जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वहीं इस पूरे बवाल के पीछे इस भर्ती को लेकर कोर्ट का फैसला है, जिसमें कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश के चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती पर आदेश देते हुए यूपी सरकार को आरक्षण नियमावली का सही से पालन करते हुए नई लिस्ट बनाने को कहा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर फिर से मेरिट लिस्ट जारी होती है और सरकार 18,568 सीटों पर आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स का चयन करेगी, फिर उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनकी सिलेक्शन हुई थी और पिछले कई सालों से वो नौकरी कर रहे हैं। क्या सरकार उनके लिए कोई विकल्प लाएगी? इस मुद्दे पर जब हमने लखीमपुर खीरी में अध्यापिका अनुकृति शर्मा से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, मैं जिला अलीगढ़ से हूँ और यहाँ लखीमपुर में मेरी पोस्टिंग हुई है। किस बैच में हुई थी? सर 69,000 में। अभी जिस तरह से चर्चा हो रही है 69,000 बैच में कुछ अनियमितताएं हुई हैं, उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? सर ये ना एक बहुत ही बहुत ही भद्दा एक गलत मजाक है, क्योंकि आप खुद सोचिए, ये जो लड़कियां ये नौकरी कर रही हैं या लेडीज नौकरी कर रही है, खाली बस वेतन के लिए नहीं कर रही हैं, ये एक हमारा सम्मान है। और आप खुद सोचिए, जहाँ समाज में अगर सम्मान के साथ जिए तो जीना होता है, वरना अगर हमारा जब सम्मान ही चला जाए तो फिर ये जिएंगे तो जिएंगे कैसे बिना सम्मान के। और ये एक बहुत ही भद्दा किया जा रहा है, ये सब बहुत ही गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए इन लोगों को। नहीं, आपका जैसे मान लीजिए है सामान से कट के ओबीसी में जाने की संभावनाएं हैं। सर आप इस बात को खुद ही बताइए, जैसे हम सम्मान है तो क्या इनके पास हमारी मेरिट नहीं थी, या हमने इनसे खुद कहा था कि हमें बनाइए, इन्होंने हमें बनाया तो अपनी मेरिट के आधार पर बनाया। अब हम इस चीज़ को हम क्यों भुगते हैं, या समाज में हमारा ये आत्म सम्मान क्यों डगमगाए रहा है, या क्यों इस सम्मान को क्षति पहुँचाई जा रही है? क्या इससे हमारा जो हमारा सम्मान है क्या वो नहीं बेकार जाएगा, या इससे इमेज नहीं खराब होती है? वहीं इस मुद्दे पर अध्यापक अभिषेक श्रीवास्तव ने भी अपनी परेशानी बताई। सर मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और मैं 69 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग का भर्ती हूँ जी। कल जो माननीय एक सिंगल डबल बेंच का फैसला आया है कोर्ट द्वारा, वो सीधे जो है हम जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। मतलब ये है कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं सीधे कोर्ट ने बोल दिया है कि आप जो हैं 31 मार्च 2025 तक नौकरी कर सकते हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद सरकार जो है अपने स्तर से आपको हटाएगी। ये एक तरीके का न्यायोचित फैसला नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि बिना पक्ष हमारे जाने ही इस तरीके के फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया है। हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों की भी बात सुननी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या लगता है इस फैसले के बाद, अगर मान लीजिए जो कोर्ट का फैसला उसके बाद कैसे चैलेंज करेंगे? नहीं, हमारी सबसे पहले हमारी सरकार से मांग है कि इस फैसले को हम लोगों का पक्ष लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी चाहिए, जिससे कि हमारा पक्ष भी सुना जाए। ऐसा नहीं कि हमारे बिना पक्ष सुने ही इस तरीके का फैसला दे दिया जाए, क्योंकि हमारा जो चयन हुआ हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई संविदा की नौकरी नहीं कि जब चाहे तो आप हम लोगों को निकाल दें, जब चाहे तो हम लोगों को रख दें। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी हक है कि हमारा भी पक्ष सुना जाए। ऐसा तो है नहीं कि सर कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, तो हमारी भी बात जो है सुनी जानी चाहिए। वहीं अध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने तो काफी सख्त रूप अपनाते हुए कोर्ट के फैसले पर अपनी बात कुछ इस तरह बताई। मेरा नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं भी 69,000 शिक्षक भर्ती का सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी हूँ। कल 69,000 शिक्षक भर्ती में आए हुए डबल बेंच के आदेश से जो है हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बहुत से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और कोर्ट ने आदेश दिया है कि मार्च 2025 तक उनको जो है सेवा सत्र पूरा करके उनको जो है बाहर कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके परिवार में केवल एक ही नौकरी है, जो बहुत लोन ले करके, ठीक है, बहुत ही परेशानियाँ झेल करके नौकरी पाए हैं, सारी परीक्षाओं को पास करके, सरकार के मानक को पास करके नौकरी पाए हैं। उसके बाद कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश दे दिया गया है जिससे वो
भर्ती से बाहर हो जाएंगे तो ये किसी के लिए भी जो है कष्टकारी होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए जो है दिक्कत होगी। ठीक है। और मैं चाहूँगा सरकार जो है सभी के साथ खड़ी हुई है। सभी ओबीसी, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी, सामान्य वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी हो, कल सरकार के जो है अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाई है। और मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार जो है किसी का अहित नहीं करेगी और सबके साथ जो है उचित जो है निर्णय जो भी होगा वो लेगी। हालांकि वैसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में सरकार क्या फैसला लेती है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ तक के लिए अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट।